जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं DSA। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने बात करी थी बबल सॉर्ट के बारे में। वहाँ पे हमने समझा कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम बनाई कैसे गई है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, स्वैपिंग होती है, कंपैरिजन होता है एंड कितनी स्वैपिंग होती है, कितने कंपैरिजन होते हैं, ये सारी चीजें भी देखी। इसके साथ साथ देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी। आज की वीडियो में हम सेम प्रोसीजर को अपनाने वाले हैं, यानी कि करने वाले हम सॉर्टिंग ही है बट एक डिफरेंट टेक्निक के साथ। अब ये टेक्निक बनाई कहाँ से गई, क्यों ये टेक्निक बबल सॉर्ट से डिफरेंट है और जैसा इसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट ही क्यों है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला स्टेप जो है वो हमारा कि सबसे पहले सीट ओपन कर लेंगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे सब इसी सीट से रिलेटेड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम देनी होगी मुझे तो भी मैं इसी सीट में डाल दूंगा। और यहाँ पे ये जो डिस्कस्ड वाला कॉलम है यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ करके वैल्यूज होंगी। तो जिसमें भी लिखा है इसका मतलब ये है कि हमने ये डिस्कस नहीं किया है, यू कैन ट्राई, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में सिंपल सा है कि आपको एरे को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अब सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम काम कैसे करती है वो समझते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम है जो बबल सॉर्ट के लिए था, एक एरे है उसको सॉर्ट करना है। यहाँ पे अगर हम इसका फाइनल आउटपुट देखें जो सॉर्ट होके आएगा तो ये आएगा सबसे छोटी वैल्यू हमारी 4 and then 7 then 9 then 11 22 52 and 100। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है। तो हमें यही एरे रिटर्न करानी है। देखिए अगर आपको बबल सॉर्ट में याद हो तो बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे और अगर वही इनकरेक्ट ऑर्डर में है, जैसा कि यहाँ पे आप देखो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, इन नंबर्स का आप देखोगे तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। इस नंबर को देखोगे ये भी इनकरेक्ट ऑर्डर में है, इस नंबर को देखोगे तो ये भी इनकरेक्ट ऑर्डर में है। तो जो भी नंबर इनकरेक्ट ऑर्डर में हम क्या करते थे, उनको स्वैप करते थे। तो उसमें ये होता था कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू आखिरी में जाती थी। तो यहाँ पे भी जो प्रोसीजर हम बार बार स्वैप कर रहे हैं, क्यों ना हम एक ही बार स्वैप करें, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो बड़ी वाली वैल्यू कहाँ पे है उसको उठाओ और आखिरी वाले से स्वैप कर दो। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट, कि हम वो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो बड़ा है। जैसे पहली बार इटरेशन है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, दूसरी बार है तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तीसरी बार है तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है। तो वो एलिमेंट उठाएंगे और यहाँ पे आके लास्ट वाले नंबर से स्वैप कर देंगे। तो जो मल्टीपल स्वैपिंग हो रही थी एक साथ, उसको रिड्यूस करके क्या करेंगे, सिंगल स्वैप में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि बबल सॉर्ट हमने क्यों पढ़ा। बबल सॉर्ट का ही इस्तेमाल यहाँ पे भी हो रहा है बट टेक्निक थोड़ी अलग है। वहाँ पे जो हम एक एक करके कर रहे थे, यहाँ पे बस वही उठा के सीधे स्वैप कर देंगे आखिरी से। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वाला इंडेक्स पिक करेंगे। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू वाला जो इंडेक्स है वो 100 है, यानी कि पहली इटरेशन में हमारा 100 कहाँ होना चाहिए, आखिरी में होना चाहिए। तो हम किसी तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन से इंडेक्स पे है तो हम क्या करेंगे, इस वाले इंडेक्स को, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 5 है, इसको आखिरी वाले इंडेक्स से स्वैप कर देंगे, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी आखिरी पे होगा तो स्वैप करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे, तो पहले इटरेशन के बाद हम देख लेते हैं एरे कैसा दिखेगा हमारा। तो ये 4 है, 9 22 11 7 और ये हमारा स्वैप हो जाएगा 52 एंड 100। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट अफेक्ट हो रहे हैं, बाकी एलिमेंट अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आपको एरे गिवन है, हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर थर्ड इटरेशन एरे का कंडीशन क्या होगा, लाइक एरे कैसा दिखेगा। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन असेसमेंट में पूछ ले जाते हैं। सिमिलर हम बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बाकी अदर सॉर्टिंग टेक्निक में भी करते हैं कि बताओ थर्ड इटरेशन या फोर्थ इटरेशन पे स्टेट क्या रहने वाली है इस एरे की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानने के लिए आपको पूरा एल्गोरिथम जानने की जरूरत नहीं है बट ये प्रोसेस जानने की जरूरत है। तो देखिए पहले इटरेशन में हमारा ये आ रहा है, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, अब देखो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें इस रिमेनिंग एरे में खोजना होगा लार्जेस्ट। तो इस रिमेनिंग एरे में लार्जेस्ट अगर आप देखोगे तो कौन सा इंडेक्स पे है, 5 पे है, ठीक है। यहाँ पे 52 आना था तो ये 5 पे ही है। तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा, इफ आई टॉक अबाउट सेकंड इटरेशन, तो एरे में कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो ये हमारा दो एलिमेंट अब सॉर्टेड है। अब मुझे सर्च कहाँ करना है, इस बचे हुए एरे में, कि ये तो सॉर्टेड हो चुका है, ये बचा हुआ है, इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू वाला इंडेक्स कौन सा है। तो हम क्या करेंगे,
थर्ड इटरेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वाला इंडेक्स कौन सा है, ये वाला है। हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे आखिरी वाले से। आखिरी वाला यहाँ पे कौन सा है, 7। तो जो हमारा स्टेट होने वाला है ये 4 है, 9 ऐसे ही रहेगा। 22 हमारा बड़ा है तो 22 को हम स्वैप करेंगे 7 से। 7, 11, 22। तो ये हमारे 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। अब इस बचे हुए एरे में मैक्सिमम वैल्यू वाला इंडेक्स फाइंड आउट करना है और स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। मैं फटाफट से सारी चीजें लिख लेता हूँ, ये सेम प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सारे स्टेप्स है जो हमने परफॉर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें जो साइज है एरे की वो हमारी है 7 और जो टोटल नंबर ऑफ इटरेशन है वो कितने हैं 6, यानी कि n-1 इटरेशन करने होंगे। n-1 इटरेशन ही क्यों करने हैं, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि अगर एक एलिमेंट बचता है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर अपनाने वाले हैं, एक और वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे जो कि इंडेक्स भी स्टोर करेगा। जब भी हम लार्जेस्ट वाली वैल्यू अपडेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, इंडेक्स को भी अपडेट करेंगे। तो ऐसे में मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू का इंडेक्स मिल जाएगा, उस इंडेक्स को लास्ट वाले इंडेक्स से स्वैप करा देंगे। अब देखिए यही चीज है जो कि इंप्लीमेंट करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, एल्गोरिथम लिखने वाले हैं। अब देखिए एल्गोरिथम लिखना बेहद जरूरी है। तो एल्गो है सिलेक्शन सॉर्ट का, क्या ले लेंगे हम, n ले लेंगे और एरे ले लेंगे। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू वाला इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाते हैं कहाँ से, i इक्वल्स टू 0 से लगाएंगे। अभी के लिए n तक जाते हैं, n मतलब सॉरी n-1 तक जाते हैं। n-1 मतलब आखिरी तक जाएंगे। अभी देखिए आखिरी तक हर बार नहीं जाना है, पहले वाले में आखिरी तक जाना है, दूसरे वाले में यहाँ तक जाना है, तीसरे वाले में यहाँ तक जाना है, चौथे वाले में यहाँ तक जाना है, पांचवें वाले में यहाँ तक और छठे वाले में यहाँ तक। तो हर बारी एक एक एलिमेंट छोड़ना भी है। तो यहाँ पे जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करेगा बाहर वाले लूप पे, जो इटरेशन बता रहा है कि कितनी बार इटरेशन हो रहा है। ये जो है ये सर्चिंग का लॉजिक है अभी, कि हम लार्जेस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर लूप लगाएंगे, पर पहले तो 2 वेरिएबल लेने होंगे। तो 2 वेरिएबल क्या होंगे, एक तो मैक्सिमम इंडेक्स का होगा जिसको अभी के लिए मान लेते हैं 0, ठीक है, 4 को ही मान लेते हैं मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, या लार्जेस्ट वैल्यू आप बोल लो, ये हो जाएगा एरे ऑफ 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज तो किया है, बट मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी ध्यान में रखना होगा। कंस्ट्रेंट में क्या ध्यान देना होगा कि एरे में एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर 0 एलिमेंट होंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो आपको याद रखना है कि कंस्ट्रेंट ध्यान देना है, एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट लिखनी है। अब क्या करना है, चेक करना है। अब देखिए 4 को तो हमने इनिशियलाइज कर ही दिया है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स से स्टार्ट करने की बजाय हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्स 1 से। 1 वाले इंडेक्स पे आएंगे विच इज 9, चेक करेंगे क्या मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अभी, 4 है। चाहे तो ट्राई रन करा के भी देख सकते हैं। तो अभी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारी 4 है, 4 है, ये इंडेक्स 0 है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी है, कंडीशन ये लिखनी है कि इफ हमारा जो भी करंट वैल्यू है जिस पे भी अभी हम हैं, अब यहाँ पे लॉजिक में क्या लिखना है कि इफ अभी जिस भी करंट एलिमेंट पे है क्या बताएगा, एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई यानी कि 9, अगर हमारा 9 बड़ा होता है किससे, मैक्स वैल्यू से, इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं रह गई। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ये ARR ऑफ आई। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट करेंगे, मैक्स वैल्यू वुड बी एरे ऑफ आई। एंड यहाँ पे जब भी वैल्यू अपडेट करेंगे तभी भी इंडेक्स भी अपडेट करना होगा। तो मैक्सिमम IDX वुड बी आई। तो 2 चीजें अपडेट करनी है। पहली चीज तो हमने देखी हुई थी, लार्जेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे। दूसरी चीज यहाँ पे देख ली कि इंडेक्स भी अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आएगी हमारे दूसरे लूप की। अब देखिए ये इनर वाले प्रोसीजर से तो हमें मिल जाएगा कि लार्जेस्ट इंडेक्स कौन सा है। अभी स्वैप किसके साथ करना है, तभी बाहर वाला लूप बताएगा कि ये वाला इंडेक्स कौन सा होने वाला है। तो अगर पहली बार लेट से काउंटर ले लेते हैं, फॉर काउंटर, इसकी वैल्यू स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम 0 टू, अब देखिए ये इटरेशन करनी कितनी बार है, n-1 टाइम, ठीक है। पहली बार में आएगा n-1, दूसरी बार में आएगा n-2, तीसरी बार में आएगा n-3। तो ये सारी चीजें आएंगी कैसे, तो ये डिपेंड करेगा काउंटर पे। पहली बार काउंटर 0 होगा, ठीक है। तो पहली बार अगर काउंटर 0 होता है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि जो मैक्सिमम इंडेक्स है, ठीक है, और जो हमारा ये n- काउंटर -1 है। अब ये पहली बार काउंटर 0 होगा तो हमें किससे स्वैप करना होगा, n-1 से। दूसरी बार ये काउंटर 1 होगा तो हमें किससे स्वैप करना होगा,
n-1 यानी कि n-2 से। इसी तरीके से हमारा प्रोसीजर चलेगा। मैं स्वैपिंग कहाँ पे करनी है ये आपको पता चल जाएगा। अब स्वैपिंग के अलावा जो हमारा इनर लूप है ये भी आखिरी तक नहीं जाना चाहिए, ये भी यहीं तक सर्च करना चाहिए। तो जहाँ पे हम n-1 तक ले जा रहे थे, यहाँ पे भी हम करने वाले हैं n-1 तक। ठीक है, ये क्लियर है कि जहां तक सर्च करना है आखिरी में स्वैप कर देना है, जहां तक सर्च करना है आखिरी में स्वैप कर देना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा समझने में हो सकता है टाइम लगे, बट इट्स ओके, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप ड्राई रन करके देखना। तो इफ मैक्स आईडीएक्स और हमारा जो लास्ट इंडेक्स है ये दोनों सेम होंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर सेम नहीं होते तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे किसको किसको, हमारा जो एरे का मैक्स आईडीएक्स है उसको, और जो एरे का हमारा n-1 है उसको। देखिए हो सकता है ये ना दिखे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और राइट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब ये क्लियर दिख रहा होगा कि हम स्वैपिंग कब करेंगे जब दोनों ही इंडेक्स सेम नहीं होंगे। तो ये सारा का सारा लॉजिक है, इसको आप ड्राई रन कराओ और इसको रन कराने की कोशिश करो। इसको मैं अभी थोड़ी देर में कोड एडिटर में रन कराऊंगा, पर पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वैपिंग, कंपैरिजन और फिर हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस तो सेम ही होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पहले इटरेशन में हम कितनी बार ये कंपैरिजन चलाएंगे, तो ये वाला कंपैरिजन चलेगा पहली बार में n-1, दूसरी बार में n-2, क्योंकि डिपेंड करता है काउंटर पे, ठीक है। पहली बार में n-1 चलेगा, दूसरी बार में हमारा n-2 चलेगा। ये हमारा है कंपैरिजन। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपकी जानकारी के लिए कि आपको ये सारी चीजें पता है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा सिलेक्शन शॉर्ट का, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। n-1, n-2 और ये करते करते हम जाएंगे +3 +2 +1 आखिरी में। तो ये 1 to n-1 तक का सम है, ठीक है। तो इसका आएगा n-1/2। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे जो होने वाले हैं वो n into n-1/2 होने वाले हैं। दूसरा जो है वो स्वैपिंग। अगर हम बात करें वर्स्ट केस में स्वैपिंग की, तो हर इटरेशन में स्वैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। अलग अलग इंडेक्स हो स्वैप करो, अलग अलग इंडेक्स है स्वैप करो। तो कितनी बार हम ये कर रहे हैं, अगर साइज n है तो n-1 टाइम इटरेशन जा रहा है, ठीक है। तो ये n-1 टाइम वर्स्ट केस में स्वैपिंग पॉसिबल है। बेस्ट केस में क्या है, एक भी स्वैपिंग ना हो, ऑर्डर अगर करेक्ट है तो एक भी स्वैपिंग नहीं होगी, तो बेस्ट केस में हमारा स्वैपिंग 0 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब तीसरा तो हमने देख ही लिया यहाँ पे कि स्टेट पूछ ली जाती है, कि स्टेट आफ्टर n इटरेशन, ठीक है। n कुछ भी दे दिया जाता है आपको 1 2 3 4 कि सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करो, n इटरेशन के बाद क्या स्टेट रहने वाला है एरे का वो आप बताओ। अब इसके बाद बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर आप स्पेस देखो यहाँ पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जो कि है हमारा मैक्स आईडीएक्स और मैक्स वैल्यू। इसके अलावा और कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। ऑक्सिलरी मतलब अलग से यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाद में मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं सबका कंपैरिजन भी कराऊंगा टाइम एंड स्पेस के टर्म में, और ये भी बताऊंगा कि कब कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। हालांकि आज के टाइम पे ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी है, बट इंटरव्यू में बोला जाता है कि आपको सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम्स सॉर्टिंग से रिलेटेड नहीं होती, ये जो कंपैरिजन है, स्वैपिंग है, इससे रिलेटेड होती है। तो हमें इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के एल्गोरिथम सीखनी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे नहीं, जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो सीख रहे हैं। अगर यही सब नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मिल गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिमिलर कॉन्सेप्ट। ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, अगर काउंटर की वैल्यू 1 होती है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो टाइम के लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा, तो ये सब कांस्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। ये एफएल्स ये सारे कांस्टेंट है, ये भी स्वैपिंग भी कांस्टेंट है, तो इसको मान लेते हैं हम C1 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले जब काउंटर हमारा 0 होगा, तो काउंटर जब 0 होगा तो ये कितनी बार स्टेटमेंट चलेगा, ये फॉर लूप चलेगा हमारा n-1 टाइम, ठीक है। काउंटर की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 से लेके n- काउंटर -1 तक जाएगा, तो n-0 -1 n-1 टाइम तक चलेगा। और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तो n-1 टाइम्स C1, ठीक है। कांस्टेंट ले लिया। बाद में आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालेंगे बिग ओ नोटेशन में तो कांस्टेंट हटा देने वाले हैं। दूसरी बार अगर काउंटर हमारा 1 होता है तब, यानी कि सेकेंड इटरेशन में, तो ये हो जाएगा n-2 C1,
ठीक है, n-3c1 और इसी तरीके से चलता जाएगा 2c1 और c1। तो ये हमारा सेम वही कंपैरिजन वाला ही बन रहा है, जैसा कि आप देखो, बस c1 को क्या करना है, बाहर ले लेना है। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा उसके लिए बनेगा c1 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा बनेगा n-1/2। तो अगर हमें बिगो नोटेशन में देना है, बिगो नोटेशन में कैसे दे सकते हो, कांस्टेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा n² - n। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है इसमें, n² या n, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बिगो ऑफ n² से। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे वो रहने वाला है हमारा बिगो ऑफ n²। ये वर्स्ट केस का हमने डिसीजन लिया है, बट यही सिलेक्शन शॉर्ट में एवरेज केस भी है और बेस्ट केस भी है। अब देखिए बेस्ट केस क्यों कर रहे हैं, अगर हमारा एरे सॉर्टेड है तभी भी मुझे ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने ही होंगे। हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मैक्सिमम वैल्यू वाला इंडेक्स है, तो उसके लिए तो हमें लूप में जाना होगा जो कि ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है। तो यानी कि हमें सारे ऑपरेशन तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, चाहे वो बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो। तो इसका हर एक केस में बिग ऑफ n² टाइम लगने वाला है। ये अभी मैंने रॉ सूडो कोड लिखा हुआ है। अब सेम चीज को हम GFG पे जाएंगे और वहां पे ये सारा कुछ अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। अब देखिए जो इंडेक्सिंग है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है वहां पे, बट आपको क्या करना है, ड्राई रन करा के एक्सपेरिमेंट करना है, अदरवाइज आप सिंटैक्स लिखने में गलती कर दोगे। अब यहाँ से मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप करके जो समझी आपने उसको लिखना स्टार्ट करो, थोड़ी गलतियां होंगी, थोड़ा ड्राई रन कराओ, समझ जाओगे सिलेक्शन शॉर्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर लूप अप्लाई करना है। तो फॉर काउंटर, अब देखिए काउंटर को मैं 0 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट डिपेंड करेगा कि जो दूसरा वाला लूप है उसमें काउंटर का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ और जो आखिरी इंडेक्स से स्वैप करना है उसमें कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो काउंटर लेने वाला हूँ ये मैं लेने वाला हूँ 1 से। अभी देखिए आप बोलोगे कि वहाँ पे 0 लिया था, यहाँ पे 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो, बट उसी हिसाब से हमें क्या करना होगा, अंदर वाले लूप को मैनिपुलेट करना होगा। मैं दोनों ही चीजें दिखाऊंगा, पहले 0 वाला कर लेते हैं ना। 0 से स्टार्ट करते हैं और n-1। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि n-1 तक ले जा रहे हो, नहीं, ये एक्चुअली में n-2 तक जा रहा है, आखिरी वाला ही छोड़ देता है। रेंज फंक्शन का कमाल है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज लेनी है, बट मैंने बोला था ना कि कंस्ट्रेंट एक बार देख लेना कि साइज क्या है, तो एक एलिमेंट एटलीस्ट यहाँ पे रहने ही वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है हमारे लिए। मैक्स इंडेक्स ले लेते हैं 0 और मैक्स वैल्यू ले लेते हैं ARR ऑफ 0। 2 चीजें हो गई। हम करेंगे फॉर लूप अप्लाई, अब अंदर वो सर्चिंग वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो फॉर i इन रेंज, इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब देखिए पहला एलिमेंट तो ले लिया, दूसरे से ही सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, तो इस केस में मुझे जाना है आखिरी तक। तो आखिरी तक क्या होगा, n-1 जाना चाहिए। हम करेंगे n-1 माइनस कर देंगे काउंटर को भी, ठीक है, वही सेम लॉजिक मैं लिख रहा हूँ, कोई नया लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे एक ये ऑलरेडी छोड़ देगा, तो मैं क्या करूंगा, -1 हटा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ n- काउंटर लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंटैक्स का है तो थोड़ा देख लेंगे, बट काम वही है, ठीक है। अदर लूप में लिखोगे आप इक्वल टू n- काउंटर -1 लिखना है, दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे। मैक्स वैल्यू को किससे अपडेट कर देंगे, ARR ऑफ i से, एंड मैक्स इंडेक्स भी तो अपडेट करना होगा, तो मैक्स इंडेक्स को अपडेट करेंगे किससे, सिर्फ और सिर्फ i से। तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो मैक्स IDX है वो हमारे इक्वल नहीं है लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, n- काउंटर -1। तो अगर इसके इक्वल नहीं है तो स्वैप कर दो। स्वैप किसको किसको करना है, ARR ऑफ मैक्स इंडेक्स और ARR ऑफ n- काउंटर -1 को। तो ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सारी चीज परफॉर्म भी कर दी। अब देखिए ये सारा का सारा चलेगा और हमारा सिलेक्शन शॉर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। देन लेट्स ट्राई टू रन इट। कोई इश्यू आता है तो डीबग भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे। करेक्ट एल्गोरिथम कभी नहीं बनती, या प्रैक्टिस करोगे तो आपसे गलतियां होंगी, बट प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि दोबारा गलतियां नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरे हमारा सॉर्ट हो चुका है, जो हमारा आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट है, दोनों ही सेम है। यहाँ पे आप सबमिट करके देख सकते हो, मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, ठीक है। जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं पहले समझ लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया हर एल्गोरिथम से छोटी छोटी प्रॉब्लम बन रही हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए ही सीखेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।